क्वेश्चन पेपर तो हमने पहले सबमिट किए थे और मुल्क में 2024 के इलेक्शनों का जनरल इलेक्शनों का सिलसिला शुरू है और ये जांच पड़ताल का आज हमारा दिन था। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, माशी मुस्तकबिल के लिए एक अहम संग मील साबित होंगे। और जो सियासी क़यादत इस वक्त मुल्क में जिस पे सारे दानिशवर, सियासी तज्ज़िया निगार, जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की राय ये है और बहुत से सियासी जमातों के जो तज्ज़िया निगार हैं या उनके जो स्पोक्समैन्स हैं, उनकी भी यही राय है कि अब अगर मौजूदा माशी बुरान से जहाँ पे पाकिस्तान स्टक्ड है और पिछली हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से स्टक्ड है, जिसकी वजह से माली तौर पे बुरान का शिकार है, माशी तौर पे बुरान का शिकार है और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो एक महंगाई है जिसका बोझ अवाम पे है और फिर जो तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की वो रुकी हुई है। तो सब मुतफ़िका तौर पे उनकी यही राय है कि अब मुस्लिम लीग और नवाज़ शरीफ ही वाहिद वो रास्ता है जो इन बुरानों से मुल्क को निकाल सकता है। अल्लाह के फजल व करम से यहाँ मुस्लिम लीग के बिल अमूम हज़ारा डिवीज़न और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आवाम की जो राय है वो यक तरफ़ा है। वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ की हुकूमत लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में सूबाई हुकूमत और 4 सालों में मरकज़ी हुकूमत ने जिस तरह हज़ारा डिवीज़न को बिल अमूम और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद को नज़रअंदाज किया और सूबे को माली तौर पे 9 सालों में 900 अरब से ज़ायद का मकरूज़ किया। एक पूरी साजिश थी इमरान रजीम की कि वो इस मुल्क को पहले माशी तौर पे तबाह करें, जो नवाज़ शरीफ साहब ने एक मजबूत माशी बुनियाद फ्राहम की थी, और फिर इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाएं। इदारों के ख़िलाफ़ बगावत का जो एजेंडा था वो भी उसमें शामिल था। तो ये मायूस हुई है कौम उनके खुशनुमा नारों की वजह से, उनकी जो झूठे वादे थे, करोड़ों घर और करोड़ों नौकरियों के, नौजवानों को बजाय उनका मुस्तकबिल बेहतर करने के उन्होंने उन मुस्तकबिल को तबाह करके रख दिया। और जो सबसे बड़ी हमारे लिए ख़तरे की बात थी कि जो मुश्किल वक्त के पाकिस्तान के दोस्त थे, दोस्त ममालिक जो हर मुश्किल घड़ी में 65 की जंग देखें, 71 की देखें, जब भी कभी माशी तौर पे हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ी, उन दोस्तों को भी एक पूरी हिकमत अमली के तहत नाराज़ किया गया ताकि पाकिस्तान को आइसोलेशन में लिया जाए और तनाव किया जाए। ऐसे मसाइल हैं जो किसी हल्के के नहीं हैं, पाकिस्तानी पूरी जो हमारा मुल्क है उसके। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के ये इतने बड़े मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए यकजहती की ज़रूरत है ताकि हम अपने कायद नवाज़ शरीफ का और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का साथ दे सकें। और जो लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात की सियासत करते हैं, जो जमात ने जिनको बड़ी इज़्ज़त दी, आज 38 साल बाद अगर उनकी सोच तब्दील हुई और उनका ये ख्याल है कि वो अकेले इस मुल्क को ठीक करेंगे और जमात को नुकसान पहुँचाएँगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। अल्लाह के फजल व करम से ये कौम अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और आपने देखा कि 15 माह की हुकूमत जो हमारी थी, जिसमें हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और फिर उन माशी पॉलिसियों की बदौलत आज जो माशी इस्तेहकाम आपको नज़र आ रहा है, डॉलर का इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, पेट्रोलियम की मसनूआत में आज 64 रुपये तक पेट्रोल और डीज़ल की कमी आई है। आज निगरान हुकूमत का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि उसी तनासब से महंगाई को वो कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कहते थे कल, जिसमें PTI की तमाम क़यादत थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा और उधर इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन कहता था, आज किसी की जुर्रत नहीं है अल्लाह के फजल व करम से वो ये कह सके। और हम पूरी यकीन से कहते हैं, अल्लाह की ज़ात को यकीन से कहते हैं कि जो लोग नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते थे, उसमें कुछ इदारे भी हैं, हमारे इंसाफ के इदारे शामिल थे जिन्होंने बड़ी ज़्यादतियाँ की। आज वो मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान को नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग के बगैर आगे हम नहीं ले जा सकते।